नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की और 2025 के वर्षफल की। वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वृश्चिक लग्न से अर्थ यह है कि आपके लग्न में वृश्चिक राशि होनी चाहिए। ये चंद्र राशि के आधार पर नहीं है, इसलिए इसे लग्न कहते हैं या लग्न राशि आप कह सकते हैं। तो कृपया जिनकी लग्न में ये राशि हो, हाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लग्न की राशि भी यही हो और चंद्र राशि भी यही हो, यानी आपके लग्न में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी राशि भी यही हुई और आपका लग्न भी यही हुआ। आइए, वृश्चिक लग्न 2025 का वर्षफल। सबसे पहले सेहत की बात करते हैं तो सेहत बहुत अच्छा है। सेहत में कहीं कोई दिक्कत परेशानी अभी नहीं महसूस हो रही है। हाँ, मार्च तक थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा खुद को लेकर अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, क्योंकि मार्च तक शनि की दृष्टि रहेगी जो कि पिछले 2.5 वर्ष से बनी हुई थी। अब केवल 2 महीना बच गया है, तो ये चाहते हैं कि आप खुद पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा शारीरिक सेहत पे ध्यान दें, जिम जाएं, प्राणायाम करें, योग ध्यान करें, प्राणायाम कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करें जिससे शरीर आपका दुरुस्त रहे। खुद पे और खुद से जुड़ी जो भी बात है, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए जीवन में बहुत मायने रखती है, उस पे अपनी ऊर्जा जरूर लगाएं। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि पड़ेगी आपके 14 मई तक, क्योंकि 14 मई के बाद बृहस्पति राशि चेंज कर लेंगे। दोस्तों, इस साल 3 बड़े ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं, जिसमें से एक्चुअली में 4 शनि, गुरु और राहु केतु। और हम वर्षफल में इन्हीं 4 ग्रहों को ही हम लेते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों का जो गोचर होता है वो हर महीने बदल जाता है, तो वो हम मास फल में तो हम लेते ही हैं, मासिक राशि फल में हम उसे ले लेते हैं। वर्ष फल में हमेशा राहु केतु, शनि और गुरु, इनको ही कंसीडर किया जाता है। तो उसमें से बृहस्पति जो है 14 मई को राशि चेंज करेंगे, उनकी दृष्टि 14 मई तक आपके लग्न पे पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को ये बढ़ाएंगे, नेम फेम को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में उन्नति होगा, विकास होगा, आपको विजन मिलेगा और आप कुछ जीवन में बड़ा करने की सोचेंगे या बड़ा करेंगे, और बड़ा करना भी आपको चाहिए। यह बृहस्पति है। कुल मिला के अभी आपके सर्वांगीण विकास के लिए, हर तरीके के विकास, उन्नति की सफलता के लिए बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है, जो कि आपको 14 मई तक पड़ेगी। तब तक अपने सारे प्रयासों को जबरदस्त ढंग से कीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। चलते हैं धन भाव की ओर। धन भाव में शनि की दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके मार्च के बाद। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके 2.5 वर्ष के लिए यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। बहुत बड़ा वक्त होता है 2.5 वर्ष। शनि की दृष्टि, शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, इन 2 जगहों के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार बनना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है। आप यहाँ से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। शनि केवल कठिन श्रम के कारक ग्रह हैं। अगर आप जिस भी भाव से शनि संबंधित हैं, अगर वहाँ कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको कहीं कोई दुख तकलीफ नहीं आती। अदरवाइज शनि दुख के, पीड़ा के कारक ग्रह हैं तब जब आप शनि के डोमेन में नहीं होते। तो दूसरा भाव होता है कुटुंब परिवार का, दूसरा भाव होता है हमारे धन कमाने का या हमारे धन का। तो अब शनि ये चाहते हैं कि आप अपने धन के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए, अपनी वाणी के लिए अवेयर रहें, जागरूक रहें, फोकस्ड रहें। इसे नज़रअंदाज नहीं करें, इसे अपनी ऊर्जा दें, अपनी वाणी को अपनी ऊर्जा दें, अपने कुटुंब परिवार को अपनी ऊर्जा दें और धन कमाने के लिए निश्चित तौर पे मेहनत करें, हार्डवर्क करें। तो शनि आपका एक अलग ही भाग्य, अलग लेवल पे आपको लेके जाएंगे। और इसमें और मतलब बहुत अच्छा जो सोने पे सुहागा वाली जो बात होगी वो ये होगी कि बृहस्पति की दृष्टि, जब बृहस्पति राशि चेंज करेंगे तो 14 मई के बाद 1 वर्ष के लिए बृहस्पति की दृष्टि आपकी पड़ने वाली है धन भाव पे। ये आपके लिए वरदान साबित होगा और अगले 1 वर्ष बृहस्पति जहां भी देखते हैं वहां के फल को सिर्फ और सिर्फ बढ़ा देते हैं। उनको अच्छा या बुरा से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल बढ़ाते हैं। ग्रह शुभ हैं, ग्रह प्योर है, ग्रह भाग्य के कारक ग्रह हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां के फल को सिर्फ बढ़ाते हैं। इस बात को अच्छे से समझिएगा। तो चूंकि आपका दूसरा भाव धन का है तो धन को बढ़ाएंगे, कुटुंब परिवार का है तो कहीं ना कहीं से कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी संभव है।
कोई नई बहू पूरे आपके परिवार में, कुटुंब यानी पूरा जो वंश वृक्ष आपका होता है, वहाँ पे कोई नई बहू आ सकती है या कोई नया बच्चा पैदा हो सकता है। किसी प्रकार से वंश में वृद्धि संभव है एक। इसके अलावा वाणी का भाव होता है। वाणी से संबंधित आप जो भी काम करते हैं, जो लोग भी, कोई एंकरिंग का काम करता है, कोई उपदेश देता है, कोई गाना गाता है, कोई कुछ और करता है, किसी भी प्रकार से मार्केटिंग वाले लोग अक्सर करके अपने वाणी के माध्यम से ही मार्केटिंग का काम होता है। किसी भी प्रकार से जो एंकर होते हैं, न्यूज़ एंकर हैं, टीवी में एंकरिंग करते हैं, या किसी भी प्रकार से, या इवन आप एक्टिंग लाइन में भी हैं तो वहाँ भी तो कहीं ना कहीं वाणी का तो उपयोग होता ही होता है। इन सब का लाइफ बहुत अच्छा राइज करेगा, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, और आपकी पहचान आपकी वाणी बनेगी। यानी अगले 1 वर्ष मई के बाद वाणी आपकी पहचान बनने वाली है। आप उसका यूज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। पराक्रम के ओर चलते हैं। पराक्रम के भाव में बृहस्पति जहां अभी है वहां से दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनकी दृष्टि 14 मई तक यहाँ पर बृहस्पति रहेगी। कहीं ना कहीं आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। जो लोग तीसरे भाव से संबंधित जुड़ के काम करते हैं, साहस पराक्रम वाले काम जो भी होते हैं, किसी प्रकार का आपका पुलिस है, मिलिट्री है, फायर डिपार्टमेंट है, किसी भी प्रकार से जहाँ भी बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ती है वाले आप कोई भी काम करते हैं, कमीशन दलाली का काम होता है, ट्रेवलिंग का बिजनेस होता है, लाइजनिंग का काम होता है, छोटे भाई बहन से जुड़ के संबंधित कोई काम होता है, डोर टू डोर मार्केटिंग का जो काम है वो होता है, घर से दूर छोटी यात्राओं के माध्यम से अगर आप काम करते हैं, तो ये सब काम वाले लोग बहुत जीवन में आगे बढ़ेंगे, राइज करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ाते हैं। तो तीसरा भाव आपका साहस और पराक्रम भी बहुत बढ़ने वाला है, एफर्ट आपके बढ़ने वाले हैं। या पीछे 6 महीने से बढ़े हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति 1 वर्ष के लिए आते हैं, 6 महीने से यहाँ पे हैं और अगले 5 महीने और यहाँ पे रहेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे अच्छे फल की प्राप्ति ये कराएंगे। अब आते हैं हम चौथे भाव में, जो कि हमारे सुख का होता है, वाहन सुख, मकान सुख, घर गृहस्थी का, जीवन का जो भी सुख होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर फिर अगेन वही कि शनि यहाँ पे विराजमान हैं, जो कि पिछले 2.5 साल से थे। 2 महीने मार्च में उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी 1 से 2 महीना और। तो 1 से 2 महीना और थोड़ा सा आपको अवेयर करते हैं कि यहाँ के प्रति आपको जिम्मेदार होना चाहिए, अपने निजी परिवार के प्रति और अपने सुख साधन के प्रति। इसको छोड़ के अगर बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति का जब राशि चेंज होगा तो बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी मई के बाद। तो अगला 1 वर्ष जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, सुख लाएगा, सौभाग्य लाएगा, वाहन का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, और जीवन में बहुत सारी लग्जरी आपको प्राप्त होगी, घर में सुख शांति होगी, परिवार में, कुटुंब में बढ़ोतरी संभव है, आपके निजी परिवार में भी बढ़ोतरी संभव है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो ये है। और शनि के अलावा राहु की यहाँ पर मतलब एंट्री हो जाएगी। राहु उल्टा चलते हैं, तो राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु केतु चूंकि उल्टा चलते हैं तो राहु मीन राशि से अब आ जाएंगे आपकी कुंभ राशि में। तो अगले 1.5 वर्ष राहु यहाँ आ जाएंगे। तो शनि जब यहाँ से निकलेंगे मार्च में, उसके बाद राहु आ जाएंगे मई में। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए आपको भगाते हैं, दौड़ाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, मोह माया में डालते हैं। ये सारी चीज़ें आपको होगी। आपको गाड़ी के प्रति मोह बढ़ेगा, वाहन के प्रति, मकान के प्रति, घरेलू जीवन के प्रति, ये सब में आपका मोह बढ़ेगा। इसके पीछे आप भागेंगे, दौड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी के पीछे आप भागेंगे, दौड़ेंगे। ये सब चीज़ अवेयरनेस के साथ हो, समझ के साथ हो तो बहुत अच्छा है। वरना आप अगर इसे गलत ढंग से प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं, तब फिर राहु आपके लिए खराब फल देने वाले हो जाते हैं, तब आपको जीवन में नुकसान होता है। अदरवाइज आप केवल ज़्यादा की चाहत करें ये बुरा नहीं है, उसके पीछे श्रम करें ये भी बुरा नहीं है, लेकिन जब उसे आप गलत तरीके से पाने की कोशिश करते हैं तो ये राहु का खराब वर्जन हो जाता है। तो इसलिए खराब राहु ना बनिए, अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए, सपनों को बढ़ाइए, कहीं दिक्कत नहीं है। और एक बड़े विजन के साथ काम करिए, बड़ी सोच के साथ में जब आप मकान, वाहन की सब चाहत करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि राहु बड़ा विजन है, बड़ा दृष्टिकोण है, बड़े सपने हैं, लेकिन उसका रास्ता सही ही होना चाहिए। नहीं तो जो लोग भी जो रातों रात जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं वो रातों रात बर्बाद भी हो जाते हैं। हम चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव जो है वो आपके संतान सुख का होता है।
कला मनोरंजन जगत का होता है। आप कला मनोरंजन जगत से अगर आप जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, फिल्मों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप कला से जुड़े हैं, और आपके हीलिंग का भी होता है। तो यहाँ पर शनि राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे 29 मार्च को। अगले 2.5 वर्ष शनि यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके संतान के पीछे, आपकी कला जगत के पीछे, मनोरंजन जगत के पीछे। हीलिंग अगर आप मोडेलिटी से जुड़े हैं, आप लोगों को चक्रा हीलिंग करते हैं, ऑरा हीलिंग करते हैं, या इस प्रकार की रेकी हीलिंग करते हैं, ये सारी विधाएं जो है पंचम भाव से हम देखते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो ये सारी चीज़ें, माइंड से संबंधित कोई अगर काम करते हैं, क्योंकि हमारा पंचम भाव हमारा मस्तिष्क भी होता है, तो इन सारी चीज़ों को लेके अब शनि चाहते हैं कि मार्च के बाद बहुत बहुत आपको ध्यान देना है, जागरूक रहना है, यहाँ पे अपनी एनर्जी ऊर्जा लगानी है, यहाँ की बातों पे आपको मेहनत करनी है। संतान यहाँ से देखा जाता है, संतान के पीछे आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो प्रेम प्रसंग के बनाए रखने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। शनि दुख पीड़ा तब देते हैं जब आप उनकी चीज़ों के लिए हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो पंचम भाव से संबंधित हर काम के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, ऐसा कोई बिजनेस धंधा काम करते हैं, बच्चों का एंटरटेनमेंट हो, बड़ों का एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बात को समझिएगा। राहु भी यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएंगे जब राशि परिवर्तन होगा राहु का तब। तो राहु राशि परिवर्तन जब 18 मई को करके फिर ये राहु आ जाएंगे यहाँ 1.5 वर्ष के लिए। तो शनि भी यहाँ 2.5 वर्ष के लिए और राहु भी यहाँ 1.5 वर्ष के लिए। तो वो जो राहु और शनि का जो 1.5 साल का कार्यक्रम रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखने के लिए कहता है। शनि और राहु या कोई भी ग्रह हो, वो हमेशा गोचर में कहीं ना कहीं तो वो होता ही है, हमेशा किसी न किसी भाव में तो रहेगा। तो बेहतर ये होता है कि हम 2-3 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपाय हम जीवन में पकड़ ही लें। जैसे शनि कर्म के कारक है, हम कर्म कर ही रहे हैं तो जीवन में हर पल हम हर क्षण हम काम करते हैं। और शनि कहीं ना कहीं बैठेंगे तो अगले 3 भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि से 3 भाव को देखेंगे। तो 4 भाव को तो शनि ऐसे प्रभावित कर लिए, 2 भाव के वो राशि स्वामी हो जाते हैं, तो 6 भाव जो होता है शनि के प्रभाव में आ जाता है। तो बेहतर है कि भगवान शनि को तेल चढ़ाना, शनिवार के दिन भगवान शनि को तेल चढ़ाना बहुत अच्छा है। कि अगर आप करते हैं तो आपके 6 भाव तो दुरुस्त रहेंगे ही रहेंगे। कुंडली में 6 भाव को शनि प्रभावित करते हैं, और कम से कम 5 कर सकते हैं। अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो 5 भाव प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से 6 भाव आपकी कुंडली का आधा, 12 भावों में से 6 भाव को शनि अकेले प्रभावित करते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप शनि भगवान को खुश रखें। पंचम में शनि है, अगर संतान संबंधी दिक्कत आती है, आपको व्यवसाय अपने काम धाम में कहीं कोई दिक्कत आती है, माइंडसेट में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो निश्चित तौर पे आप शनि का उपाय जरूर करें। भगवान शनि का जो मंत्र होता है ओम शनिचराय नमः, उसका जाप करें। हर शनिवार को व्रत कर सकते हैं, शनिवार को तेल जरूर चढ़ाइए भगवान शनि को, और साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा इज द बेस्ट तरीका है जो शनि भगवान को ठीक करता है या शनि के प्रभाव को कम करता है। इस चीज को करिएगा। और राहु जो है, राहु का यूज ये है कि अगर आप बड़े विजन के साथ काम करते हैं, बड़ी सोच के साथ काम करते हैं, बड़े सपनों के साथ काम करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। राहु जहां आते हैं वहां के लिए आपको भगाते दौड़ाते हैं। भगाना दौड़ाना कोई बुरा नहीं है, ये तो अच्छी बात है जीवन में आगे, भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप गलत रास्ते पर ना जाए, ये महत्व रखता है। आपको कहीं भी ऐसा लगता है, चूंकि पंचम भाव दिमाग भी है और वहां राहु का बैठना, राहु विचार होता है, राहु बहुत ज्यादा सोच देता है। तो ये हो सकता है कि आपको 1.5 वर्ष राहु के समय में आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आए, बहुत ज्यादा विचार आए, और आप विचारों से अपने परेशान रहें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है राहु और केतु को ठीक रखने के लिए क्या मेडिटेशन करें। मैं फिर कहता हूं कि 3 ग्रहों का उपाय तो हमें हर वक्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु हैं, कहीं ना कहीं केतु हैं, और कहीं ना कहीं शनि हैं। तो मेडिटेशन करेंगे तो राहु और केतु ठीक होंगे, और शनि के लिए शनि का उपाय कीजिए तो शनि ठीक होंगे। तो ये हर आदमी को करना ही चाहिए। तो राहु यहाँ बैठे हैं, ध्यान मेडिटेशन करिए, तो जहाँ केतु भी होंगे वो केतु भी ठीक होंगे और राहु भी ठीक होंगे। आगे बढ़ते हैं छठे भाव की ओर। तो छठे भाव में
अभी 2 महीने के लिए शनि की दृष्टि है, तो पिछले 2 सवा 2 वर्ष बीत चुके हैं शनि को यहाँ पे दृष्टि डालते हुए। तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि ऋण रोग शत्रु ने आपको परेशान किया होगा। 2 मार्च तक की स्थिति और है, आप शनि का उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो इस प्रभाव में कमी आ जाएगी। और जो लोग जॉब से जुड़े हैं, जो लोग नौकरी करते हैं या सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे बढ़ई, राजमिस्त्री, पत्थर लगाने वाला, बिजली मैकेनिक, ऑटो चलाने वाला, किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी के माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब सेवा व्यवसाय है, जो सामान नहीं बेच रहे हैं, जो सेवा बेच रहे हैं, सेवा देते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो अभी इतने समय से जो परेशानी चल रही थी, जो हार्ड वर्क चल रहा था, जहाँ आपको दुःख और पीड़ा शनि भगवान दे रहे थे अपनी दृष्टि के माध्यम से, वो मार्च के बाद हट जाएगी और आपको कर्म क्षेत्र की जगह में, काम की जगह में आप रिलैक्स रहेंगे, आपको अच्छा फ़ील होगा, आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। और सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में शनि जब राशि चेंज करेंगे, पंचम में आएंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी अगले 2.5 वर्ष के लिए। तो मार्च के बाद से अगले 2.5 वर्ष आपको शनि भगवान कहते हैं कि जीवन साथी को लेके, ट्रेडिंग बिजनेस को लेके और बिजनेस पार्टनर को लेके आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, अपनी ऊर्जा लगानी है और यहाँ के लिए हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, मतलब करनी है। नहीं करेंगे तो शनि आपको दुख और पीड़ा देंगे। इसलिए जीवन साथी के प्रति कम से कम एटलीस्ट उनके प्रति बहुत अवेयर हो जाइए, उनका ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा जरूर से लगाएं। बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग का, तो वहाँ भी यही स्थिति आएगी, मेहनत 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 बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं चलेगी। और गुरु यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं वर्तमान में मई तक, 14 मई तक। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह हैं तो शुभता ही लाएंगे आपके। अगर आप ट्रेडिंग के व्यवसाय से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे बृहस्पति सप्तम में विवाहित जो लोग विवाह के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है, उनका विवाह वगैरह संपन्न बृहस्पति करा सकते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और विवाह वगैरह देते हैं, बढ़ोतरी कराते हैं। तो जिनका नहीं हुआ है, जो प्रयासरत हैं, उनके लिए अभी अगले 6 महीने अच्छा है, 14 मई तक कि उनके लिए विवाह के लिए अनुकूल समय है। आगे चलते हैं। बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर लेंगे और 14 मई को ये चले जाएंगे 8वें भाव पे। तो 8वें भाव में बृहस्पति चूंकि जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि 8वां भाव हमारे चिंता का, परेशानी का, तनाव का होता है। यहाँ पर आए हुए बृहस्पति आपके चिंता, तनाव, परेशानी को कम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के फल को थोड़ा सा कम ही लाते हैं, कम करते हैं। तो ये एक प्रकार से ठीक ही है कि अगले 1 वर्ष बृहस्पति यहाँ पे आपको ज़्यादा पीड़ा आपको नहीं देंगे और समय ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, जो लोग यहाँ के काम करते हैं, जो लोग ज्योतिष में हैं, वास्तु में हैं, रिसर्च के कामों में से जुड़े हैं, किसी प्रकार के खोजने ढूंढने वाला कोई भी काम होता है उसमें कुछ भी करते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्हें बृहस्पति थोड़ा सा काम में लेजीनेस देंगे, थोड़ा आलसी बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति ऐसा करते हैं, आलसी बनाते हैं। तो वो तो आप थोड़ा सा अगर धार्मिक एटीट्यूड रखेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो वो सारे आलस जो है आपके दूर हो सकती है। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में किसी ग्रह की कोई ना दृष्टि है, ना कोई ग्रह वहाँ बैठा है, इसीलिए भाग्य आपका जैसा है, कुंडली में जैसे आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है, वैसा ही आपको फल देता रहेगा। दसम भाव में आते हैं। दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 18 मई के बाद अगले 1.5 वर्षों के लिए, क्योंकि जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु एक राशि पीछे आ जाएंगे, कन्या राशि से पीछे आएंगे सिंह राशि में, और 1.5 वर्ष यहाँ बैठेंगे 18 मई से 1.5 वर्ष के लिए आपके दसम भाव में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ आपको वैरागी बनने के लिए कहते हैं। जैसे राहु भगाते हैं, मोह माया देते हैं, ठीक उसके उल्टा केतु आपको डिटैच करते हैं। तो अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने कामों से पद की जगह, पद के लिए, मान सम्मान के लिए और अपने काम में बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर आपने सपने सजाए, उस दिशा में आपने अपने पैर बढ़ाए या उस दिशा को लेके आप ज़्यादा सोचा, तो आप यकीन मानिए कि आपको केतु बहुत तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे और वहाँ ले जाके खड़ा कर देंगे जहाँ पे आपको वैराग्य घटित होगा कि सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, सारे काम से आपको विरक्ति हो सकती है, डिटैचमेंट। केतु जहाँ बैठते हैं, केतु अगर आप केतु के अपोजिट चल रहे हैं तो केतु डिटैचमेंट देते हैं।
यानी केतु के स्थान पे अगर आप राहु बने, आपने सपने सजाए, आपने परिणामों के बारे में सोचा, क्योंकि परिणाम भविष्य में घट रहे हैं। केतु वर्तमान है, केतु विचार नहीं है, क्योंकि केतु के पास सर है ही नहीं, केवल पैर है। तो केतु केवल कर्म है। तो अगले 1.5 साल आपको केवल कर्म करना है, केवल अपने प्रयास करने हैं और परिणाम को भगवान के चरणों में डाल देना है। परिणाम के बारे में सोचना ही नहीं है। और ये आप करके देख सकते हैं 14 मई के बाद अगर आपने परिणाम के बारे में सोचा तो आप बहुत दुख पाएंगे। केतु कहीं ना कहीं आपको विरक्ति, डिटैचमेंट में ले आएंगे और आप परिणाम की कल्पना नहीं करेंगे, केवल अपना कर्म करेंगे। तो 10म भाव है, वहां केतु मान सम्मान भी देंगे, केतु आपको पद भी देंगे और केतु आपके काम को भी रिजल्ट अच्छा देंगे। मर्जी आपकी है। केतु जहां है, हमें एक ही उपाय, सबसे बेस्ट उपाय जो काम करता है वो पूजा पाठ, विधि विधान, दान उतना काम नहीं करता जितना कि हम ग्रहों का अलाइनमेंट काम करता है, भावों का अलाइनमेंट काम करता है। यानी हम जो ग्रह हैं उस भाव के लिए, जिस भाव में जो ग्रह बैठे हैं उस भाव के लिए हम वो ग्रह ही बन जाएं तो हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। केतु जहां है, केतु है विरक्ति, केतु है योगी। तो केतु 10म भाव में बैठे हैं तो 10म भाव के लिए आप योगी बन जाइए। योगी मतलब जंगल में जाना नहीं होता, ना हिमालय में जाना नहीं होता, वर्तमान में रहना, केवल कर्म करना, परिणाम की चिंता नहीं करना, सोचना विचारना नहीं, और जो कर्म है वो भगवान के चरणों में डाल देना। योगी यही करता है, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में डाल देता है और अपना जीवन जीते रहता है। ना वो खाने की चिंता करता है, ना रहने की चिंता करता है। बस यही अगले 1.5 वर्ष के लिए 18 मई के बाद आपको 10म भाव के लिए करना है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और कर्म, ये आप करिएगा। नहीं तो आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं, प्रबुद्ध जन हैं आप, देखिएगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं और मुझसे भी शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं एकादश भाव की ओर। एकादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो अभी 6 महीने बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, आपके लाभ प्राप्ति, गेंस को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छे हैं। समाज सोसाइटी में अगर जुड़ के आप काम करते हैं तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। 14 मई तक आप जीवन में बहुत राइज करेंगे। शनि की 7म दृष्टि पड़ेगी 29 मार्च के बाद, जब शनि राशि चेंज कर लेंगे तो अगले 2.5 वर्ष के लिए। तो फिर अब ये भी भाव उसी में से आ गया, शनि जहाँ बैठते हैं और 3 भाव जहाँ वो देखते हैं। तो इन 4 जगहों पे शनि चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, जिम्मेदार बने। तो उसमें से एक भाव ये भी है, यानी बड़े भाई बहनों के लिए, समाज के लिए, लाभ प्राप्ति, गेंस के लिए आपको ज़्यादा जिम्मेदार बनना है, ज़्यादा अवेयर रहना है, जागरूक रहना है और हार्ड वर्किंग होना है। केतु यहाँ पे हैं अभी 18 मई तक, क्योंकि 18 मई के बाद केतु राशि चेंज करेंगे। तो अगले कम से कम, अभी फरवरी चल रहा है, तो अगले जो 3 से 4 महीना है, इसमें आपको डिटैचमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आप कर्म करें और फल की चिंता ना करें। यानी लाभ प्राप्ति के लिए जो कुछ कर रहे हैं, बड़े भाई बहनों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, समाज सोसाइटी के लिए जो कुछ कर रहे हैं, कर दीजिए और भूल जाइए अभी फिलहाल। फिर केतु जब यहाँ से हट जाएं तो फिर भले से फिर आप सपने पाल लीजिए। और 12वें भाव की ओर चलते हैं, जो कि हमारे खर्च का होता है, हानि का होता है, विदेश का होता है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 14 मई के बाद। ये अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए जो 12वें भाव के काम नहीं करते। जब आप 12वें भाव के काम नहीं करेंगे तो यहाँ के जो नैसर्गिक फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। यानी नैसर्गिक फल यानी हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में भर्ती होना बीमारी की वजह से, खर्चे, नुकसान, ये यहाँ का नैसर्गिक फल है, तो ये आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, यानी आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, जन्म स्थान से बहुत दूर रह के काम करते हैं, योगा ध्यान प्राणायाम करते हैं, क्योंकि 12वां भाव हमारे योग का है, योग सिखाते हैं या सीखते हैं। 12वां भाव आपका हॉस्पिटल उद्योग का होता है। अगर आप हॉस्पिटल से जुड़ के काम करते हैं, किसी प्रकार का वहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं, और जेल का होता है 12वां भाव, तो जेल से जुड़ के कोई काम करते हैं, कोई जेल में सप्लाई देते हैं या जेल में आप किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। लाइफ में बहुत राइजिंग होगा, उन्नति होगी, सफलता मिलेगी, जीवन में आप बहुत उन्नति करेंगे, सब कुछ वेरी गुड हो जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अगर विदेश से जुड़ के काम करते हैं तो भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। और जो लोग यहाँ के काम नहीं करते और जिन्हें इस प्रकार की तकलीफें आती है, खर्च की, नुकसान की और हॉस्पिटल में भर्ती होने जैसी स्थितियाँ आती हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि पहला तो ये कि
बृहस्पति के लिए आप मंदिर जाइए, धार्मिक क्रियाक्रमों से जुड़िए, वो एक अच्छा उपाय है। दूसरा, चूंकि बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं, धार्मिक कामों में वो पैसा खर्च कराएंगे और कराएंगे, उसमें आप करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप मंदिर बनवाइए, पूजा पाठ में पैसे खर्च कीजिए, वो एक अच्छा भी है और वो आपको करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते कि धर्म कर्म में भी पैसे खर्च हों और पूजा पाठ आदि में, मंदिर बनाने में खर्च हों, तो आप पैसों का इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप पैसे, 12वां भाव खर्च है, इन्वेस्टमेंट भी 12वां भाव है। आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर पैसा आपको और खर्च नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर खुद से खर्च कर दिया तो आपको फिर और खर्च नहीं होगा। और योग प्राणायाम अगर आप करते हैं तो 12 भाव योगा का होता है, तो ग्रह की ऊर्जा उधर शिफ्ट हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।